ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। क्योंकि गुरुदेव ने नदी उस पार हुए कत्लेआम का रहस्य पता लगाने की सलाह दे दी थी, इसलिए वह लगातार गुप्तचरों के संपर्क में थे। आज गुप्तचरों ने गुरुदेव को जो खबर दी थी वह पूरी तरह सत्यापित हो चुकी थी और गुरुदेव ने उसे अपनी पूरी समझ से समझ भी लिया था। इसलिए आज उस रहस्य को जानने के लिए राजमाता और राजा वीरव्रत बड़ी बेसब्री से राजमाता के कक्ष में गुरुदेव का इंतजार कर रहे थे। जहाँ वीरव्रत अपने बड़े भाई की मृत्यु का रहस्य जानने के लिए बहुत बेसब्र हो रहा था, उसी समय गुरुदेव गुप्तचर के साथ राजमहल में राजमाता ज्ञाना के कक्ष में प्रवेश करते हैं। वीरव्रत ने गुरुदेव को प्रणाम किया और बड़ी बेचैनी से कहा, गुरुदेव शीघ्र बताइए, मेरे भाई की मृत्यु का षड्यंत्र किसका रचा हुआ था, जो इतने समय तक बहुत जी लिया है। अब उसका और अधिक जिंदा रहना मेरे जीवन पर धिक्कार होगा। मैं बेचैन होता जा रहा हूँ। उसे मारने के लिए मेरी बाहें फड़क रही हैं। राजमाता, जो हमेशा अपना मुंह काले कपड़े में छुपाए रहती थीं और गुरुदेव के सम्मुख कभी खड़ी नहीं होती थीं, उनसे गुरुदेव ने कहा कि इस षड्यंत्र का खुलासा मैं किसी माता और भ्राता को नहीं, बल्कि एक राजमाता और एक राजा को सुनाना चाहता हूँ। क्योंकि खबर का रुझान उपाय की तरफ कम परंतु सर्वनाश की तरफ अधिक है, इसलिए इसे बड़ी संजीदगी से पूरे होश में रहकर सुनना होगा और बिना किसी नियोजन के कोई अमल नहीं बजाना होगा। हमें हमारे लोगों का पूरा हिसाब चुकाना है, जो कि शांत रहकर पूरी तरह चुकता किया जाना है। रहस्य का जवाब ऐसे गूढ़ रहस्य तरीके से देना है जो हमारे दर्द का पूरा हिसाब चुकता करता हो। गुरुदेव ने कहा, हे राजन, हमारी सेना में 500 घुड़सवार सैनिक हैं, वहीं देवदत्त की सेना में 2000। हमारी सेना में लड़ाकू हाथियों का झुंड 10 है और देवदत्त की सेना में इसकी संख्या 30 या 30 से अधिक। हमारी सेना में आपको लेकर 5 महारथी हैं और देवदत्त की सेना में 10 से ज्यादा। हमारे पास पैदल सेना 1000-1500 की है और देवदत्त के पास लगभग 5000। आपके पास राज्य स्तर पर युद्ध लड़ने का अनुभव शून्य है और उनके पास राज्य से राज्य का युद्ध लड़ने का अनुभव है। इसलिए सबसे पहले तुम खुद पर विजय हासिल करो। आपका बेसब्र होना अपने ही राज्य का विनाश करने जैसा है। गुरुदेव के जैसा तो गुरुदेव ही थे। अतीत में भी शायद ऐसा कोई गुरु हुआ होगा जो अपने महाराज को इतने कड़े शब्दों में अपनी बात समझा सका हो। ऐसा गुरु न पहले हुआ था और न कभी होगा। वीरव्रत, जो अपने बड़े भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए बेसब्र हो रहा था, जो विधवा हो चुकी 3 छत्राड़ियों का रुदन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, फिर वह गुरुदेव को धैर्य पूर्वक सुनने लगा और गुरुदेव ने कहा, राज्य उन्माद से नहीं नीति से चलता है। मत भूलो कि हमारा एक भी आदमी देवदत्त के राज्य में नहीं रहता है, किंतु उसके कितने लोग हमारे राज्य में रहते हैं और पद पर भी कार्यरत हैं। और तो और उसकी पुत्री के आप पति हो। एक भाई की भांति अपना प्रतिशोध आपको लेना ही होगा और मैं खुद भी उस समय तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि मेरे राज्य के प्रति देवदत्त ने जो षड्यंत्र किया है उससे मेरी उपेक्षा अधिक हुई है। मुझे भी इसका बदला लेना है, मैं वचन देता हूँ। किंतु अभी गुप्तचर की बात एक राजा की भांति सुनो। गुप्तचर ने कहा, हे राजन, राजमाता और आपके बीच का वार्तालाप जो नित्यानंद के राज्य को आपके बड़े भाई के लिए राजा देवदत्त से मांगने की बात हुई थी, आपके भाई की मृत्यु का वही इकलौता कारण है। इसी खबर को पाकर राजा देवदत्त का सेनापति इस षड्यंत्र को अंजाम दिया है। उसने ढहा के उपद्रवियों को वहां बसा देने के लिए वचन देकर उनका साथ लेकर इस कांड को अंजाम दिया है, ताकि उस पर कोई शक ना कर सके। यह सुनकर वीरव्रत ने कहा, गुरुदेव, आप बदले की नीति बनाइए और अंजाम मैं स्वयं अपने हाथों से दूंगा। इस परिताप के ताप से मेरा हृदय बहुत पीड़ित है। अधिक समय तक न सहमाए गुरुदेव। जितनी जल्दी मैं इससे मुक्त हो पाऊं, आप शीघ्र मुझे सुझाव दीजिए। तब गुरुदेव ने कहा, देवदत्त से इसका बदला भरपूर कुछ ब्याज के साथ लिया जाएगा। याद रहे, राजमाता का हृदय बदले की अग्नि में कहीं आपसे और मुझसे ज्यादा तप रहा है। जब तक इस हत्या में शामिल
शामिल हुए उन सभी को रहस्यमयी ढंग से मैं तुम्हारे साथ अंजाम नहीं दे देता हूँ, तब तक राजमाता का हृदय तड़पता रहेगा। और ध्यान रहे कि राजा देवदत्त के गुप्तचर तुम्हारे ही पीछे होंगे और रानी अभिनंदा से आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। इसका कोई भी समाचार आप राजमाता से भी साझा नहीं करेंगे। गुरुदेव ने बदले की नीति तो पहले से ही बना रखा था। वह चाहते थे कि राजा देवदत्त के जिन सैनिकों ने धोखे में घेर कर मारा था, सबसे पहले एक एक करके उनको निपटाना है और सबसे आखिरी में देवदत्त के सेनापति को। जैसे धनुष पर चढ़ा हुआ बाण धनुर्धर के अंदाज पर चलता है, उसी तरह से वीरव्रत यदि गुरुदेव की अंदाज पर चलता रहा तो अंजाम का रहस्य कभी भी नहीं खुलेगा। इसलिए गुरुदेव को मरने वालों के लिए मृत्यु पत्र लिखकर तैयार करना था, क्योंकि वह जानते थे कि दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। अगले ही दिन बदले की भावना वाला पहली मृत्यु का पहला पत्र लेकर गुरुदेव उपस्थित हुए। ओम ब्रह्मणे